हेलो फ्रेंड, स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। पति का कर्जा उतारने के लिए मैं सेठ जी के साथ रोज रात काम करने लगी। मेरे पति से भी ज्यादा खुशी सेठ जी ने दिया। मेरा नाम शिल्पी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 30 साल है, मेरा रंग गोरा है, कद 5 फुट 4 इंच है। मेरी शादी हुई अभी 1 साल के ऊपर हो गया था। शादी के बाद 3 महीने हर पति की तरह मेरे पति ने मेरा खूब ख्याल रखा, चाहे सुबह किचन में या रात में। इस बात को कई सारी शादीशुदा औरतें मानती होंगी। मेरी शादी हुई अभी 5 महीने हो गए थे और अभी हमारा बच्चे करने का इरादा नहीं था, क्योंकि मेरे पति की तनख्वाह केवल 50,000 ही थी। मैं उन्हें पैसे के मामले में तंग ना करके इतनी ही पैसों में घर चलाती थी। घर का किराया, किराने का सामान, बिजली पानी की खर्च और बढ़ती महंगाई ने हमारे मानो कमर तोड़ दिए थे। और इस पर हम एक दिन हमारे मकान मालिक ने घर खाली करने की हिदायत दे दी, क्योंकि उसका बेटा बहू अब उसे मंजिल पर रहने वाले थे। नहीं, घर की तलाश में पसीने बहाने के बाद भी सस्ते दाम में किराए का कमरा ना मिला। हमें अंत में हमने एक 1 BH का मकान खरीदने का फैसला किया। कुछ कागज कम पड़ने में हमें लोन नहीं मिला तो हमने एक साहूकार से 1.5 लाख रुपए उधार लिए। हम यह कर्ज 8 महीना में चुकाना था, मगर दोस्तों हमारा बस घर ही बड़ा था, तनख्वाह नहीं। हम यह कर्ज समय पर न चुका पाए। अभी भी करीब 79,000 तक का जुगाड़ करना था, मगर उसे साहूकार ने दिखाया और उसे गुंडे हमारे घर आकर हमें गाली देने लगे और हमारा सामान, मेरे जेवर उठाने लगे और मेरे पति को ले गए और मैं उनके साथ भी वहां गई। पहुंचने के बाद साहूकार ने हम दोनों को बताया कि हमारे सामान को बेचने के बाद भी करीब 50,000 तक उसके पैसे बच रहे थे। दोस्तों, हम उसे ना तो और समय मांग सकते थे और ना ही उससे इतने पैसे दे सकते थे, ना ही हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे थे। हमने हमारे रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगी, वरना ताने का शिकार होना पड़ता है। और बूढ़े सास ससुर को तो हम खुद ही पैसे भेज रहे थे। काफी बुरी हालात में थे हम। मेरे पति कोशिश कर रहे थे कहीं से थोड़े और पैसे जुगाड़ हो। तब तक उन्होंने मुझे मायके जाने के लिए कहा, मगर मैंने उनकी मदद करने की आखिर कोशिश की और मैं साहूकार के पास गई। दोस्तों, उस साहूकार का नाम था दिलीप और तकरीबन 40 साल का था। उसने आपके पैसों से उसने अपना धंधा शुरू किया था और लोगों को ब्याज पर बिना कागज के कर्ज देता था। बाद में उसने अपने बेटों के साथ पीतल के फैक्ट्री और कई ऐसे व्यापार खड़ा किया। वह देखने में थोड़ा मोटा और एकदम काला था, हाथों में सोने की अंगूठियां और गले में सोने की एक चैन। मैं उसके बंगले के साथ बने दफ्तर गई जहां वह सबको कर्ज देता था। वहां पहुंचकर मैंने उससे हमारे कर्ज की बात करने के लिए समय मांगा। उसने कुछ देर बाद अपने कैबिनेट में बुलाया और मैं बोली, नमस्ते सेठ जी। सेठ बोले कि बोल, कैसे आना हुआ? मैं बोली कि मैं बसंत की घरवाली। सेठ जी बोले, अच्छा अच्छा, तभी सोचो कि तुझको कहीं तो देखा है। हाँ, तो हो गया पैसों का इंतजाम? मैं बोली, उसी के बारे में बात करनी है आपसे। सेठ जी, हमारे घर की हालत बहुत तंग है और अगर इकट्ठे पैसे होते तो आपसे थोड़ी ना मांगते। अगर आप थोड़ी मोहलत दे दे तो 3 महीने में सारा खरीद ब्याज सहित उतार देंगे। और जहां तक तेरे पति की बात है, अगर मैं उस बचे हुए 50,000 पर चुकाने को दे भी दूं तो कोई दूसरा मुंह उठाकर हर टाइम मांगने आ जाएगा। धंधा चलाने के लिए इसलिए पैसे तो देने होंगे या फिर कुछ और पैसे, जमीन या जोरों में। बोली, देखो सेठ जी, पैसे हमारे पास अभी तो नहीं है और जमीन भी नहीं है, ना ही अभी की बस घर है और वह भी आपके भरोसे ही है। नहीं, आपके यहाँ नौकरी की बात तो मैं वह कर सकता हूँ, मैं BCom किया हूँ और मैं हिसाब भी अच्छा कर लेती हूँ। आप खाना बनाने का काम भी दे दो तो मैं कर लूँगी, बस हमारा घर छोड़ दो। सेठ जी बोले, मेरे पास सलीम है हिसाब किताब के लिए और नौकरानी है खाना बनाने के लिए। अगर काम करना है तो एक दूसरा काम है, बोल करेगी? उसने बात करने का ढंग बदल सा गया था, उसकी आवाज में अलग अलग था और अब वह मेरे आगे इमेज के सहारे अपने सोने की चैन मसलते हुए खड़ा था।
मुझे अब गड़बड़ सी बू आ रही थी। दोस्तों, मैं आपकी आवाज़ में पूछा। मैं बोली, कैसा काम? मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूँगी। सेठ जी मेरे मंगलसूत्र के पेंडेंट को पकड़कर बोला, मेरे कंधों में बहुत थकान रहती है, मालिश करेगी? रोज मैं उसका इशारा समझ के भी अनजान बन गई। अपना मंगलसूत्र खींचते हुए बोली, क्या सेठ जी? बोले, रोज दिन में एक बार खुश, मगर अब मेरी गृहस्थी थी और मेरे पति की लाज के लिए मैंने उसे सीधे मुंह मना कर दिया। उसने मुझे सोने का टाइम दिया और कहा कि अगर मूड बदले तो कल दिन में उसके ऑफिस आ जाऊं। 12 बजे से 3 बजे तक के लिए मैं जब घर जा रही थी तब भी उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। फिर मेरे घर की ओर देखा और सोचा कि इस घर को बचाने के खातिर हम क्या कुछ और नहीं कर सकते। मेरे पति बाहर चबूतरे पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर पूछा कि कहाँ गई थी। मैंने उन्हें बस इतना कहा कि मैं सेठ के पास गई थी। इतने में बीच में ही बसंत पूछे, क्या सेठ काम कर रहे हैं? उनकी आंखों की चमक देखकर मेरे मुंह से हाँ निकल गया। हाँ बसंत, यह सुनकर बच्चों जैसे खुश हो गए। उनकी खुशी के लिए मैं भी सोचा कि इतनी जल्दी नौकरी ना मिलेगी, और जहाँ तक लाज की बात है तो बंद कमरे, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। बसंत ने मुझसे पूछा कि बदले में सेठ ने क्या मांगा, तो मैंने कहा कि मुझे उनके कारोबार का भाई खाता देखना होगा और सचिव वाले काम करने होंगे। अगले दिन मैं 11 बजे उसके ऑफिस पहुंच गई। मैं पीले रंग ब्लाउज पर गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। रिसेप्शन पर बोली कि सेठ जी ने बुलाया है। रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर सेठ को बोला कि मैं आई थी। फिर मुझे 5 मिनट आकर मुझे बुलाया और ऑफिस के पीछे वाले कमरे में ले गए। यह कमरा उसने लंच खाने के बाद या सोने किसी को खाने के लिए बनवाया था। अंदर एक का कमरा था, उसमें एक डबल बेड, शावर वाला वगैरह जैसे सुविधा थी। फिर सेठ कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिए। इसके बाद हम मेरे कमरे में आ गए। वहाँ एक गद्दी कटोरी में थी, उस पर सेठ पेट के बल लेट गए। उसने मुझसे कहा, चल अब उस कटोरी में तेल डालकर मालिश शुरू कर। उसके लिए मुझे कहने पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था। मैंने उसका कहा माना और तेल कटोरे में निकाल कर सेठ जी की पीठ की मालिश शुरू कर दी। उसने मेरे हाथों की मालिश से आनंद आ रहा था। वाकई में उसकी थकान उतर रही थी। सेठ बोले, मेरे यहाँ एक सचिव की जगह खाली है जो मेरा काम और मेरी यात्रा का हिसाब रखे। कल से तू आ जाना। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक 25,000 महीना मिलेगा। उसमें से 10,000 मुझे देते हुए कर्ज चुका देना। मगर सचिव का काम बस मेरा हिसाब किताब नहीं, मेरा ख्याल रखने का भी होगा, समझी ना? मैं इस पर हमेशा सर हिला दी। इसके बाद कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे तक गई तो सेठ बोला, अरे वह मेरी पर्सनल असिस्टेंट, तेरा नाम तो बता, टेबल पर क्या लिखाऊं? मैंने बोला, शिल्पी शर्मा, और मुस्कुरा के जल्दी घर आ गई। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।